गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th का अध्याय 2 बहुपद हमें पढ़ना है। पहले हमें बहुपद जानना क्या है, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ चुका है। तो बहुपद की पहचान कैसे किया जाता है, चलिए हम आपको इजीली बता दे रहे हैं। पहला पॉइंट होता है बहुपद में जो चर पद होते हैं, क्या होते हैं? चर। चर के घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या आता है? चर करड़ी अर्थात अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा आपको याद होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए। ये सब विशेष पॉइंट आपको याद होने चाहिए पहचान के लिए। अगला क्या है? पांचवा है चर के घात भिन्न अर्थात पी बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। इतनी चीजें आपको याद होना चाहिए। अर्थात ऋणोत्तर शून्योत्तर होता है, नॉन निगेटिव नॉन इंटीजर होता है। चर की पहचान में पावर ऑफ वेरिएबल। अब चर अब क्या होता है जिसका हम कोई निश्चित मान नहीं होता। जैसे हमने ले लिया कोई एग्जांपल ले ला ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, एक्स हमारा क्या अचर है, अभी यहाँ कांस्टेंट है, अचर पद है। तो एक्स पे घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ना एक्स करड़ी में होना चाहिए, ना एक्स हर में होना चाहिए। अर्थात हमारे कहने में तो ये बहुपद जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब हमें जो 10th में पढ़ना है आपको क्या है? घातों के बहुपद, घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार, घातों के अनुसार बहुपद क्या है? घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार। अर्थात यदि उनके डिग्री, घातों के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं तो हमें ये जानना है। पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? घातों के अनुसार में पहला होता है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद जिसके घात वन हो, मतलब चर के घात यदि वन है, जिस बहुपद के चर के घात वन है तो क्या कहते हैं? रैखिक। अर्थात घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक। एक परिभाषा दें तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद। ओके। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, क्या जनरल फार्मूला होता है? ए एक्स प्लस बी, जहां ए इक्वल नॉट 0 होता है, इसके फॉर्म का होता है रैखिक बहुपद। इसके फॉर्म को तो और एग्जाम्पल ले लिया जाए तो आपको क्या होता है? 2x प्लस 3, 4x माइनस 5। देखिए ये बहुपद है, x पर डिग्री कितना? 1 है, x पर डिग्री कितना? 1 है। तो ये रैखिक बहुपद है, सारे रैखिक बहुपद है। ठीक है। तो आपको उसी का जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए इक्वल नॉट 0। कह रहा है ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान 0 हो जाएगा तो बी बचेगा, जो हमारा अचर बहुपद कहलाएगा। जब सिर्फ अचर बहुपद तब हो जाएगा। ठीक है। तो हमें यहाँ अभी पढ़ना रैखिक बहुपद, मतलब एक्स घात 1 है। दूसरा हमारा क्या होता है? यदि द्विघाती बहुपद। क्या होता है? द्विघाती बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक बहुपद कहते हैं। यहाँ लीनियर बहुपद होता है, लीनियर पॉलीमर्स या क्वाड्रेटिक। घात कितना होना चाहिए? 2। 2 घात वाले को हम क्या कहते हैं? जिसके 2 घात वाले को द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है
जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्म होते हैं जहां ए इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए, ए इक्वल नॉट जीरो। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा है, मतलब जिसके घात दो, जैसे देखिए एक्स पर घात एग्जाम्पल, हम आपको नॉर्मल एग्जाम्पल, आपको सिंपल एग्जाम्पल ले लें तो हम लिख दें 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5। तो देखिए सबसे बड़ी डिग्री क्या है, घात, तो यहाँ 2 है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। और कोई एग्जाम्पल ले लें तो मान लें कोई ले लिया 4x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3। तो देखिए x की डिग्री कितना है, 2, तो हमारे क्या हो गए, द्विघाती बहुपद। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। रैखिक बहुपद के दो प्रकार बताया गया। तीसरा है त्रिघाती बहुपद। तीसरा क्या आपका है, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद जिसको क्यूबिक पॉलीमियल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूबिक पॉलीमियल्स इंग्लिश में। देखिए इसमें क्या होता है, घात कितने होना चाहिए, 3। 3 घात वाले को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ओके, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है आप जान लीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी, जहां ए इक्वल नॉट जीरो। देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, इसलिए त्रिघाती। एग्जाम्पल आपको लिया जाए तो क्या होगा, मान लो हम ले लेते हैं 4x क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 8। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुपद है, ठीक है। अब आपका चतुर्थ घाती बहुपद। चौथा है चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घाती जिसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक बहुपद। क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं, शॉर्टकट में हम पॉली लिख दे रहे हैं, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। पॉलिनोमियल्स पॉली लिख दिए हैं शॉर्टकट में। आपका ये चतुर्घाती जिसके घात 4 हो, 4 घात वाले को चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। इससे एग्जाम्पल लिया जाए, मान लो हम इसका एग्जाम्पल ले लें जनरल फॉर्म, तो क्या होता है, ए एक्स पावर 4 प्लस के बी एक्स क्यूब प्लस के सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस के ई। इसके जनरल फॉर्म होते हैं जहां ए इक्वल नॉट जीरो, ए का मान जीरो हो गया तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, इसलिए कंडीशन दे दिया ए इक्वल नॉट जीरो। कंडीशन देना बहुत जरूरी होता है। किसी चीज़ का हमें कोई वेरीफाई यस या नो जवाब देना होता है तो उसके साथ कारण बताना जरूरी है। इस तरह यहाँ हमें कंडीशन शर्तें इनको जरूर बताना आपको जरूरी है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको हम दें तो आप इसके नॉर्मल एग्जाम्पल कोई आप ले लीजिए। मान लीजिए 2x पावर 4 माइनस के प्लस के 3x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 7। ये आपके क्या है, चतुर्घाती बहुपद है। आई होप आपको समझ में आया। बहुपद के प्रकार कितने हो गए, घात के अनुसार बहुपद के 4 प्रकार हैं। कितने हैं, 4 हैं। जिसमें जिसके घात 1 है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। देखिए एक बार दोबारा हम दिखा दे रहे हैं। तो हम प्रकार है घात के प्रकार में, रैखिक बहुपद में जिसके घात 1 है, ध्यान दीजिए घात 1 तो रैखिक बहुपद। यदि घात 2 तो द्विघाती बहुपद। जनरल फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ एक को नॉट जीरो। एकदम आपका तीसरा है
त्रिघाती बहुपद, जिसके घात 3 हो, ध्यान दीजिए घात कितने होना चाहिए, 3 घात वाले रेखीय बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ये आपकी एग्जाम्पल है। चतुर्थ घाती बहुपद, 4 घात वाले को चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। देखिए आपके चतुर्थ घाती बहुपद है। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुपद के प्रकार। तो अब आते हैं कुछ बहुपद के शून्यक होते हैं, बहुपद के शून्यक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बहुपद के शून्यक पढ़ते हैं। देखिए बहुपद के शून्य में क्या कह रहा है, एक वास्तविक संख्या, मान लीजिए एक वास्तविक संख्या अल्फा लेते हैं। बहुपद को हम किससे दर्शाते हैं, पी एक्स के का शून्यक है, का शून्यक कहलाती है यदि पी अल्फा इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, तो मान लो हम उदाहरण लेकर आपको समझा दे रहे हैं। माना पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यदि हम x का मान 3 ले लें, अर्थात यहाँ पी एक्स या 3 ले रहे हैं, अर्थात यहाँ रख दे 3 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस के 3 स्क्वायर का क्या होता है वैल्यू 9, और 3 2 जा 6 माइनस के 3, तो 6 माइनस 3 9 हो जाएगा। 9 माइनस 9 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अर्थात हमें प्राप्त हो गया P3 क्या है, इसके शून्यक है, अर्थात इसके बहुपद के 3 हमारा क्या है, इसके शून्यक है। इसके 3 क्या है, शून्यक है। हम कह सकते हैं 3 इसके शून्यक है। ठीक है, मतलब इसमें हम t का 3 रख दिया तो इसका वैल्यू हमारा हो गया 0 हो गया। तो आई होप आपको इसके जैसे 2 शून्यक होते, एक शून्यक तो मैं ऑलरेडी निकाले, एक ही बता दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आज हम आपका चैप्टर इसी पे इंट्रोडक्शन में ही समाप्त करते हैं। बहुपद के इंट्रोडक्शन थे जो आपको हमने बता दिया है। ठीक है, कल से आपका एक्सरसाइज सॉल्व होगा। आप इस इंट्रोडक्शन को जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।